ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿ। शामिर आलम खान बोल के मैं माजी जिला वक्फ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में लगभग राज्य समिति में 10 साल तक काम किया हूँ। अभी इस चुनाव के बारे में कहना है तो दावणगेरे दक्षिण जो क्षेत्र है लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाता यहाँ होते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत दर्दनाक कहानी होती है कि 80,000 होते हुए भी मुस्लिम समाज आज राजनीति में असंगठित है। तो यही दर्द हमको होता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में मुस्लिम समाज को एक राजनीतिक संगठन के रूप में मोर्चा देती है। तो अभी यही बात की चिंता की जाती है कि अगर मुस्लिम समाज राजनीति में संगठित हो जाता है तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। दर्द यही है कि 80,000 लोग होते हुए भी यहाँ असंगठित कर दिया है समाज को। राजनीति के दायरे में कोई महत्व नहीं है। तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई वो 13, 14, 15, 25 लोग के चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सभी असंगठित है। तो मेरी निवेदना है कि मुस्लिम समाज के लोगों से कि राजनीति में संगठित हो जाइए, संगठन हो के अपनी एक ताकत बनाने का प्रयास कीजिए। अरे बलिदान कुछ भी हो लेकिन पहले मुस्लिम समाज राजनीति में संगठित होना चाहिए। हमें दर्द होता है कि 80,000 लोग होते हुए भी ये समाज राजनीति में असंगठित है। तो मेरे भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा, चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन आप राजनीति में संगठित होने का प्रयास कीजिए, अपने नुमाइंदे को जिताने का प्रयास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आपको एक मोर्चे के रूप में संगठित का मंच देती है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ में मिलिए, संगठन बनाइए, अपना संगठन के रूप में अपनी राजनीति की ताकत बनाने का प्रयास कीजिए। ये कहते हुए बोलते हैं बीजेपी को वोट देकर मगर अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक मंच दे रहा है मुस्लिम समाज को राजनीति में संगठित होने का। मैं यही अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को आप मतदान कीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। सर आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक को एक मौका देंगे बोल के, मगर आप के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स इनको पाकिस्तान भेजे बोलते हैं, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? भारत के जितना लोकतंत्र की व्यवस्था, भारत में जितनी अच्छी लोकतंत्र की व्यवस्था यहाँ मिली है, फिर भी मुसलमान असंगठित होकर ये शब्द कहता है तो हमें दर्द होता है, तो हमारी निवेदना ये की है कि मुस्लिम समाज पहले संगठित होने का प्रयास कीजिए, बाद में चुनाव के नतीजे कुछ भी हो जाएंगे, पहले हमको संगठित होना चाहिए। सर हिजाब और हलाल झटका के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? हलाल झटका सब राजनीति मेरी अनुरोध एक है कि आप राजनीति में संगठित हो जाए। इतनी अच्छी लोकतंत्र की व्यवस्था में भारत का मुसलमान असंगठित है तो हमें दर्द होता है। सर आप मैं जो दावणगेरे के मुस्लिम समाज की स्पेशली संगठित होकर तो चुनाव लड़े और संगठित होकर मतदान करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएं। अगर आप 80,000 वोट राजनीति में संगठित हो जाते हैं तो कोई भी पार्टी आपको टिकट दे सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आप संगठित नहीं होंगे कोई आपको टिकट नहीं देगा। ओके, धन्यवाद सर।